हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों को पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज भूगोल के अंतर्गत आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आपको झारखंड जेट या फिर जेटेट इन सारों एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड आप अगर पीजीटी करते हो और पीजीटी का तैयारी करते हो, या फिर आप जाके यूजीसी नेट का तैयारी करते हो, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एनसीईआरटी से हूबहू पूछा जाता है। तो यहाँ से जो आज जो हमारा है, ये हमारा जेट स्पेशल है और जाके आपका जेटेट स्पेशल है, यानी कि जेटेट स्पेशल है। बाकी आप अगर वन डे एग्जाम एसएससी रेलवे का भी अगर आप तैयारी करते होंगे, तो आपको भूगोल के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पीवाईक्यू के अंतर्गत है, जिसमें से काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को, यानी कि जो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या हम लोग विकिरण ऊर्जा कहते हैं? तो नहीं। क्या हम लोग सूर्य का प्रकाश कहते हैं? तो नहीं। क्या हम लोग स्थलीय विकिरण कहते हैं? तो ये सब नहीं कहते हैं। हम लोग कहते क्या है? तो हम लोग कहते हैं उसको सूर्यताप कहते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है सॉरी सॉरी दोस्तों, चलिए बच्चों अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है, यानी सूर्य को जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो सूर्य को ऊर्जा किस तरह से मिलती है? तो हम लोग जानते होंगे, आप पढ़ चुके होंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में दो मुख्य तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है? तो परमाणु संलयन होता है। क्या होता है? तो परमाणु संलयन होता है, जिसके कारण से वहाँ पे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी कि सूर्य में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है, यानी जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसको हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो अगर भूगोलवेता सब या तो फिर आपका साइंटिस्ट सब, मनोवैज्ञानिक सब, वैज्ञानिक सब आपका जो ब्रह्मांड का अंतरिक्ष विज्ञान का अंतर्गत अगर अध्ययन करता है, तो ब्रह्मांड को उसमें से क्या कहते हैं? तो हम लोग उसमें से क्या कहते हैं? तो क्या सोशलॉजी कहते हैं, या फिर कॉस्मोलॉजी कहते हैं, या फिर यूनिवर्सलॉजी कहते हैं, या फिर पेटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें से हम लोग को देखने को लगेगा क्या यूनिवर्सलो होगा, क्या होगा? यूनिवर्सलॉजी होगा। लेकिन ये हमारा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी तुरंत में देख के आप इसको आंसर में टिक लगा दीजिएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से और देख के आंसर मारिएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि कॉस्मोलॉजी होगा, यानी कि यूनिवर्सलॉजी नहीं होगा। ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं ना, तो अगर उसका आप इंग्लिश में जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको किस में जाना है? तो जाना है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का व्यास कितना होता है, यानी जो सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, वो पूछा गया है। तो हम लोग को इसको भरवली याद रखना है, 14 लाख किलोमीटर। ये फैक्ट है, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसी तरह चंद्रमा का व्यास पूछेगा, इसी तरह पृथ्वी का व्यास पूछेगा, तो आप लोगों को सारे का याद रखना पड़ेगा, यानी कि फैक्ट में। तो अभी सूर्य का पूछा गया है, तो कितना है? तो 14 लाख किलोमीटर है। कितना है सूर्य का व्यास? तो लगभग में 14 लाख किलोमीटर हमारा सूर्य का व्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरियोलिस बल का कोरियोलिस बल में अधिकतम होता है, यानी कोरियोलिस बल जो है कहाँ पे अधिकतम होता है, वो पूछा गया है। तो कोरियोलिस बल कहाँ पे अधिकतम होता है? तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं ना, यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है? विषुवत रेखा 0 डिग्री। यहाँ से जैसे हम लोग ध्रुव की ओर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ से इधर की ओर और यहाँ से इधर की ओर जैसे बढ़ेंगे ना, तो हमारा क्या होगा कि कोरियोलिस बल जो है बढ़ता चला जाएगा। जबकि अगर ध्रुव से हम लोग क्या आएंगे, अगर विषुवत की ओर आएंगे, तो क्या होगा? तो कोरियोलिस बल उसमें घटता चला जाएगा। तो कोरियोलिस बल पहले किसको कहते हैं? जैसे कि ये पृथ्वी है, क्या है? तो पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती है ना, तो क्या होती है? हवाएं चलती थी दाहिने तरफ मुड़ जाती है, और इसमें बाएं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हवाएं मुड़ जाती है, जिससे हम लोग का
जो केरल का पश्चिमी तट में जो आता है ना आपका मानसून, तो उससे किससे आता है, तो कोरियोलिस बल के ही कारण से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाद्वीपीय की सीमा के साथ थोड़ा झुका हुआ सागर तल क्या कहलाता है ना, महासागर और महाद्वीप का जो सीमा है उस जगह पे थोड़ा सा झुका हुआ जो रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी जो और इस तरह का है, यहाँ इधर सागर है और यहाँ पे ये है महाद्वीप है, तो इसमें इस झुका हुआ भाग को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या हम लोग तट कहते हैं। तट तो हम लोग महाद्वीप का सॉरी महाद्वीप और सागर दोनों का ये जो मैदानी टाइप का होता है उसको हम लोग तट कहते हैं, दोनों का जो मिलन होता है उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, महाद्वीपीय मंच कहते हैं या तो महाद्वीपीय ढलान कहते हैं। तो महाद्वीपीय ढलान तो उसको कहते हैं जैसे महाद्वीपीय, यहाँ पे पानी है, मान लो कि हम पानी कलर ले लेते हैं, यहाँ पे पानी है, तो इस जो ढलान है यहाँ वाला ढलान और ये वाला ढलान, इसको हम लोग कहते हैं क्या, महाद्वीपीय ढलान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो महाद्वीपीय। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी इसको सागरीय ढलान कहते हैं। ठीक है ना, तो महाद्वीपीय ढलान आपको मान लीजिए महाद्वीप है, तो यहाँ जो समुद्र के साथ मिलता है ना उसी को कहते हैं महाद्वीपीय ढलान। तो हम लोग को पूछा गया क्या, जो झुका हुआ सागर तल क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग महाद्वीपीय ताक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो महाद्वीपीय ताक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ऊपरी केंद्र किससे संबंधित है, यानी कि शब्द ऊपरी केंद्र किससे यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो भूगोल आता है, भूगोल के अंतर्गत जब भूकंप आता है यानी भूकंप जो आता है तो उसमें से क्या होता है, यहाँ अगर मान लो भूकंप आया इसका फोकस है, ठीक है, और जो ये जिस जगह पे टकराया तो इसी को कहा जाता है ऊपरी केंद्र। क्या कहता है, ऊपरी केंद्र। तो हमारा इससे किससे संबंधित है, यानी कि ये ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो ये हमारा भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी जो घूमती है, यानी कि ये क्या है, हमारा सन है, हमारा ये पृथ्वी है, तो इस तरीके से घूमता है ना, इस तरीके हम लोग इस आकार को क्या कहते हैं, अगर ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो अंडाकार आकार में घूमती है। किस में घूमती है, तो अंडाकार आकार में घूमती है, ये है ना इस तरह का दीर्घ वृत्ताकार इसको बोलते हैं, वृत्ताकार नहीं है दीर्घ वृत्ताकार बोलता है, या फिर अंडाकार आकार में घूमती है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा, खासी और गारो, यानी गारो, खासी और नागा पहाड़ी कहाँ पे है, तो गारो, खासी और नागा पहाड़ी कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमारा कहाँ किधर का पहाड़ी है, तो ये मेघालय आस पास का पहाड़ी है, तो कहाँ तो यानी कि पूर्वांचल पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप पढ़े होंगे कि गारो, खासी, जयंतिया ये सब पढ़े होंगे, बाकी आपको नागा पढ़े होंगे, तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सब हम लोग को पूर्वांचल हिमालय में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तो पूर्वांचल हिमालय में नागा, खासी और गारो पहाड़ी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है, यानी जो भारत का रेगिस्तान है उसका एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यहाँ में जो दिया गया है उसमें से भारत का रेगिस्तान का महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो क्या नर्मदा नदी है, क्या ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी किधर है, ब्यास नदी तो हमारा हिमाचल प्रदेश आसपास में देखने को मिलती है। कृष्णा नदी कहाँ है, ये तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। नर्मदा नदी कहाँ है, ये तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका ज़्यादा भाग देखने को मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लूनी नदी हो जाएगा। क्या होगा, लूनी नदी। ये नदी क्या है, तो ये कच्छ का जो रण है ना, यानी कच्छ का रण गुजरात में, वहाँ जाकर इधर से आती है और यहाँ पे बालू के अंदर में विलुप्त हो जाती है, समुद्र तक पहुँच भी नहीं पाती है, इसी को विलुप्त होने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सप्तऋषि किस तारामंडल का भारतीय नाम है, यानी जो सप्तऋषि है वो कौन सा तारामंडल है भारत का जिसका नाम है सप्तऋषि। हम लोग किसे कहते हैं, उसको हम लोग उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उर्सा मेजर के नाम से सप्तऋषि तारामंडल को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल किसका रूपांतरण है, यानी जो मार्बल जो बनता है वो किससे बनता है, तो हमारा जो मार्बल बनता है वो किससे बनता है, तो हमारा चूना पत्थर, यानी मार्बल कहाँ हम लोग को मिलता है वो पहले हमको देखे, तो हम लोग कहाँ मिलता है, राजस्थान साइड में मार्बल देखने को मिलता है। तो राजस्थान साइड में क्या देखने को मिलता है, तो जमीन के अंदर में चूना पत्थर देखने को मिलता है, यानी कि जिप्सम वगैरह कहाँ मिलता है उधर ही। तो किसका रूपांतरित भाग है, तो चूना पत्थर का रूपांतरित भाग है मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, यानी भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे लगाया गया था,
तो वही हम लोग को पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का जो पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, यानी कि जमशेदपुर में कब लगाया गया था, तो 1907 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो हमारा झारखंड में लगा था। और किसके द्वारा लगा था, तो ये किसके द्वारा लगा था, तो ये हमारा लगा था जमशेद जी टाटा के द्वारा। किनके द्वारा, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उच्च कोटि और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला यहाँ में से जो दिया गया है उसमें से कौन सा है, तो सबसे अच्छा कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। क्या है, एंथ्रेसाइट है। सबसे खराब क्वालिटी का पूछेगा तो पीट है। क्या है, तो पीट है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट इस तरह का होता है। तो हमारा सबसे अच्छा क्या है, जो जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कितना 60 to 70% कार्बन पाया जाता है इसमें। ठीक है, हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो एंथ्रेसाइट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित है, यानी जो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ देखने को मिलता है और आयरन और कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसी के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलेगा, तो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा में क्या है देखने को मिलता है, हमारा छोटा नागपुर किस में बसा हुआ है, तो छोटा नागपुर में बसा हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो हमारे जैसे भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, या फिर आपका जाके राउरकेला वाला हो गया। तो ये सब कहाँ पे है, तो सब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी कि गुरुत्वीय बांध सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें से जो दिया गया है उसमें से हम लोग को आंसर को चुनना है। तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध, ब्यास बांध, हीराकुड बांध। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो इसका सबसे ज़्यादा हम लोग सुने होंगे, ये जो है सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हो गया है, बी नीचे आ गया है, ऊपर चल गया है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार सी होगा। क्या होगा, तो सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध हमारा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फ्लैश फ्लड किससे संबंधित है, यानी जो फ्लैश फ्लड है उसे किससे संबंधित है, तो हमें देखते हैं कि फ्लैश फ्लड हमारा किससे संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा तड़ित झंझा से संबंधित है। किससे है, तो तड़ित झंझा से ये हमारा संबंधित है, फ्लैश फ्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी एशिया में सबसे जो लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सी हो सकती है, तो सिंधु। सिंधु तो कितना है, 2900 किलोमीटर लगभग है। हमारा क्या है, गंगा, तो ये कितना है, 2525 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें से दो तो नहीं होगा, कंफर्म है, लेकिन आपको इसमें से किस में जाना है, इसमें हम लोग को जाना है चीन का जो नदी है यांगटीसी नदी, वो हमारा सबसे बड़ी नदी है एशिया का। कौन सा, तो यांगटीसी नदी। चाइना में इसका नाम कुछ अलग ही तरीके से पड़ता है, हम लोग यांगती क्यांग करके इसको पढ़ा जाता है, तो हम लोग इसको यांगटीसी नदी के नाम से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र व्यापार मार्ग, यानी कि विश्व का सबसे जो व्यस्त समुद्र व्यापार मार्ग है, जहाँ हमेशा व्यापार होते ही रहता है, कौन सा रूट है, तो ये हमारा अटलांटिक रूट है। कौन सा है, तो अटलांटिक। जैसे कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हमारा यूरोप हो गया, और यहाँ से हमारा अफ्रीका हो गया। तो ये जो इस जगह पे तो रूट इस जगह से जो व्यापार होता है यहाँ पे, ये सबसे व्यस्तम है, यहाँ पे हमेशा बिजी रूट होता है। इसी को अटलांटिक महासागर, इसी में एस आकार का। ठीक है, तो यही है हमारा कि किसमें है, तो अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एटलस एटलस पर्वत किससे है, तो एटलस का नाम रखिए याद, क्या, तो अफ्रीका। यानी कि एटलस पर्वत कहाँ मिलेगा आपको सॉरी एटलस एक मिनट, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है।
एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से उठती है? हमने जो व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ से उठती है? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से उठती है? तो ये हमारे पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उठती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कहाँ? तो हमारा इक्वेटर लाइन के आसपास से ही उठती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त नौगमनीय नदी है? यानी इसमें से जो दिया गया है उसमें से विश्व का सबसे जो व्यस्त नदी वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी। क्या? नहीं, सॉरी, इसमें सीन नदी नहीं होगा, इसमें होगा राइन नदी होगा। कहाँ की? शायद इटली में मिलती है। कहाँ? इटली में राइन नदी होगा, जिसमें नदी में पूरा एकदम स्वच्छ भी है और यहाँ पे कोयला ढोया जाता है। क्या? तो कोयला ढोया जाता है नदी में जहाज के माध्यम से। तो हमारा क्या होगा? हमारा राइन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा होगा, इसमें गलत हो गया टाइप में। सुमात्रा द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? यानी कि सुमात्रा द्वीप है वो किस देश का भाग है? तो हमारा क्या हो जाएगा ये? अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, सही है शायद। सुकुमत्रा है, यानी वो सुमात्रा अलग है, वो तो हिंद महासागर में, ये हमारा अरब सागर में देखने को मिल रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको फैक्ट के तौर पे आप याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि कभी नाम भी नहीं सुना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन किसका उपग्रह है? तो हमें उपग्रह पढ़ना पड़ेगा, उससे हम लोग को पता चलेगा। तो टाइटन हमें शनि का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। इस तरह सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह की संख्या किनकी है? तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या है। ठीक है। शनि के बाद बृहस्पति का नंबर आता है 200 कुछ है, 46 या 47 के आसपास हो गया। और बुध और शुक्र का तो उपग्रह ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? यानी भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह यहाँ में से कौन सा है? तो कांडला, ये तो पश्चिमी तट पर है। कराईकल, ये तो केरल साइड दिख रहा है। पुडुचेरी, तो पुडुचेरी में ही होगा। तो हमारा कौन सा साइड होगा? तो पूर्वी तट पे है, जो कि कौन सा है? तो हमारा विशाखापट्टनम है। कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। इसको हम लोग डॉल्फिन नोज के नाम से भी जानते हैं, यानी डॉल्फिन नोज जो किसमें है? वो भी हमारा, क्योंकि वो चारों इस तरीके से यहाँ पे समुद्र है यहाँ पे। तो ये वाला जो विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पे और यहाँ पे पहाड़ी है। क्या? इधर पहाड़ी है, तो इधर से जब समुद्र की आती है ना तो यहाँ पे बंध जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, ना सुनामी आती है ना ही भूकंप आता है। ये सब यहाँ इससे बंध जाता है, इसलिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी के मुहाने पर बना एक पंखाकार क्षेत्र है। यानी कि एक नदी के मुहाने पर बना हुआ एक पंखाकार क्षेत्र कैसा है? कहाँ मिलता है? तो यानी कि नदी है। ठीक है। नदी आई जैसे जहाँ मुहाना है इस जगह पर का की इस तरह से पूरा फैला दी, तो पंखाकार क्षेत्र बोल रहा है। तो ये पंखा का आकार का हुआ ना, तो इसको डेल्टा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व के अधिकतम समाचार पत्र कहाँ से आते हैं? यानी विश्व का जो अधिकतम समाचार पत्र है वो कहाँ से आते हैं? यानी कि जो समाचार पत्र के लिए क्या है? पेपर बनता है ना। पेपर बनने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी से ही ना हमारा कागज़ बनता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा वन से जो है हमारा समाचार पत्र बनने वाला कागज़ आता है। ठीक है। तो कहाँ से आता है? तो वो पर्णपाती वन से आता है। कहाँ से आता है? तो पर्णपाती वनों से आता है। जैसे कि हम लोग का वन क्या है? तो वैसे ही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी पत्ती झाड़ चढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्षारोपण कृषि की जाती है? यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि
सर्वाधिक वृक्षारोपण कृषि की जाती है। यानी पहले जो होता था ना, नील की खेती पूछेगा सबसे पहले, पर कौन सी वृक्षारोपण की कृषि हुई थी, तो नील होती है। इस तरह चाय होता है, इस तरह से रबड़ होता है, इस तरह से कॉफ़ी होता है। तो ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सर्वाधिक वृक्षारोपण कृषि की जाती है, तो हमें कौन सा होगा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। कौन सा होगा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजिद जायर निम्नलिखित महासागरों में से किसकी विशेषता है। यानी माजिद जायर जो है कौन सा महासागर की विशेषता है, माजिद जायर। ये कुछ अलग टर्म लग रहा है, इसका मैं कभी और कोई क्लास में आपको बता दूंगा। इसे इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन होगा हिंद महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसको कभी और डील करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में महासागर के आकार का कौन सा क्रम सही है। यानी जो अवरोही क्रम है, इसमें जो महासागर के आकार है उसमें कौन सा इसका सही क्रम है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर जाना है। किस में जाना है, तो सबसे बड़ा। तो आपको सबसे बड़ा पता होगा कि प्रशांत महासागर है। कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रशांत महासागर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो उसी में हम लोग पहले चलते हैं। तो प्रशांत महासागर तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो हमारा यही हो जाएगा। नहीं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इस तरीके का आप इसको क्रम से याद कर सकते। कभी बोलेगा कि सही क्रम में, कभी बोलेगा कि बढ़ते क्रम में, कभी बोलेगा घटते क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील कौन सी है। यानी लेंगुन झील इसको कहते हैं जिसमें समुद्र का जो पानी है वहाँ पे घुस जाता है और यहाँ फंस जाता है। देखो यहाँ ये जो है ना, इधर से मान लो इस तरह का है, यहाँ से घुस गया पानी और यहाँ फंस गया, यहाँ पे इस जगह पे देखिए। तो इसको हम लोग पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, लेगून कहेंगे। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और हमारा यहाँ पे घुस गया पानी, इसको लेगून। इसको केरल तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारा सबसे बड़ा जो चिल्का लेक है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का लेक। ये भी आपको पूछ सकता है कि चिल्का लेक कहाँ देखने को मिलता है। तो चिल्का लेक कहाँ मिलेगा आपको, तो चिल्का लेक हमें उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो उड़ीसा राज्य में चिल्का लेक देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश है। यानी अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट जो है कौन सा देश आपको देखने को मिलेगा। तो अंडमान द्वीप समूह देखिए, आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो अंडमान द्वीप समूह कहाँ पे है, तो अंडमान द्वीप समूह इस जगह पे है। तो इस ओर अगर जाएंगे तो इधर इंडोनेशिया आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर इस ओर आएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इधर है मालदीव। तो हमारा सामने कौन सा हो जाएगा, सामने हमारे ऊपर में देखिए, ऊपर में जगह में इधर है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार। तो यहाँ पे जो कुछ द्वीप है जो कि इसी के सामने में पड़ता है, तो हमारा जो अंडमान द्वीप समूह है उसका सबसे निकट में क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा देखने को मिलेगा म्यांमार। क्या देखने को मिलेगा, तो म्यांमार हमारा अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जो नदी घाटी परियोजना बनाया गया था जिसमें से काकरापारा एक नाम से है, तो हमारा कहाँ पे स्थित है, जिसमें दिया गया मतलब कौन सा नदी पे उसको बनाया गया है, यानी काकरापारा परियोजना को। जैसे कि सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा बना था, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बना था, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि कितने ईस्वी में बना था, तो ये भी पूछ सकता है। तो 1948 ईस्वी में ये बना था। कहाँ पे बना था, तो झारखंड के दामोदर नदी पे ये बना था। कहाँ पे, तो झारखंड के दामोदर नदी पे। इस तरह से पूछा गया है कि जो काकरापारा बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी नदी पे बना है। यानी कि जो काकरापारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो कहाँ बना है, तो हमें जानना है। तो ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ताप्ती नदी पे काकरापारा परियोजना बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। तो अभी बताए थे कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो अभी हम लोग देखे थे कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत कौन सा झील आता है, जो कि लेगून झील भी है, जो कौन सा है, तो चिल्का झील है। कौन सा है, तो चिल्का झील है, जो कि कहाँ आता है, तो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। तो
हमें वही पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। यानी कि एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन पूछता है कैसा, यानी कभी इसी क्वेश्चन को उलाट के पूछेगा कोई एग्जाम में, तो किसी क्वेश्चन को इधर से पूछेगा। अगला क्वेश्चन में क्या था कि जो सबसे बड़ा जो झील है लेगून झील पूछा था। अभी क्या पूछा है कि भारत के सबसे बड़ा खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो उस समय हम एक्सप्लेनेशन में बताया था कि उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ यहीं में से देखिए, जो जम्मू कश्मीर पूछेगा तो उलर झील पूछेगा, जो कि सबसे उत्तरी भाग में जो है मीठे पानी का झील, वो भी उलर झील कहाँ देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। वही बोलेगा कि पेंगोंग लेक जो है जो कहाँ मिलता है, लद्दाख में मिलता है, जो कि 3 इडियट मूवी वहीं पर बना था। तो अगर उसके बारे में पूछेगा तो उसमें हम लोग को क्या बोलना है कि वो उसको पूछेगा कि खारा पानी का झील है या फिर मीठा पानी का झील है, तो उसमें हम लोग बोले पेंगोंग लेक क्या है, तो खारा पानी का झील है। इस तरह का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नहीं आता होगा समझ में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप उसको नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट नोट के रूप में बनाइए, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है। जो यूरेनियम है जो कि सबसे महंगा धातु, आप समझिए कि क्योंकि इससे क्या होता है कि बिजली बनती है। इससे क्या होता है, बिजली बनती है और कम मात्रा में ज़्यादा बिजली बनती है, यानी ज़्यादा इसका ऊर्जा देता है। तो इसको हम लोग कौन सा राज्य में हम लोग को पाया जाता है वो पूछा गया है। तो यूरेनियम कौन सा राज्य में हम लोग को सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जब केरल में बोलेगा तो क्या होगा, तो मोनोजाइट रेत यानी कि थोरियम बोलेगा, तो जो मोनोजाइट रेत है केरल का, वहाँ पे क्या मिलता है, तो थोरियम मिलता है। क्या मिलता है, तो थोरियम। वही बोलेगा काजू बोलेगा, अभी केरल में मिलेगा सॉरी ये आपका बोलेगा यहाँ पे रेशम बोलेगा तो कहाँ मिलता है, तो रेशम हमारा कर्नाटक में मिलता है। अगर कॉफ़ी बोलेगा तो कहाँ मिलता है, तो भी कर्नाटक में मिलता है। सिंचाई आपको जो वर्षा जल का से सिंचाई कहाँ किया जाता है, जो कि वो संग्रह करके, तो तमिलनाडु में बांध बना के वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और उनसे सिंचाई किया जाता है। इस तरीके का आप जो फैक्ट है चारों ऑप्शन का, उस सबको ध्यान से देखिए, और साथ ही आप जो चीज़ आपको नहीं आता है फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा, तो आप आसानी के साथ उसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय घास की जो भूमि है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास की भूमि क्या कहते हैं, तो लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लानोस नाम से जानते हैं। वेल्ड कहाँ पाया जाता है, तो वेल्ड हमारा कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका में पाया जाता है। उसी तरह पूछेगा कि पंपास, सवाना, इस तरह अलग अलग घास का मैदान है जिसको हम लोग अलग अलग जगहों में पाया जाता है। तो उसके बारे में मैं एक डिटेल क्लास ले लूँगा, उससे आपको ये सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र पे क्या पाया जाता है। इस तरह हमारा कश्मीर में पाया जाता है गुलमर्ग, यानी इसको मर्ग कहते हैं। इस तरह प्यार कहते हैं आपका जाके हिमाचल प्रदेश तरफ, उत्तराखंड तरफ में, तो वही घास का अलग अलग मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत की है। यानी पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत की है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो 37 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हमारा ये काम किया है। यानी क्या कर रहा है कि, तो पैलेस ऑन व्हील्स, तो उसकी शुरुआत कौन किया है, तो महाराष्ट्र राज्य किया है। कौन किया है, तो महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में को सबसे हरा माना जाता है। यानी कि भारत का जो कौन सा शहर है जिसको सबसे अच्छा हरा भरा माना जाता है, कौन सा शहर है, तो ये हमारा है मैसूर। कौन सा है, तो मैसूर शहर को हम हरा भरा शहर मानते हैं। ठीक है, बेंगलुरु क्या मानते हैं, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, तो सिलिकॉन सिटी के रूप में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा सागर है। यानी कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है। यानी यहाँ पे दिया गया है उसमें से सबसे जो बड़ा होगा वही गहरा होगा। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है। तो सबसे गहरा कौन सा होगा, सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर होगा। इसमें कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच, यानी मरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक चट्टान है। यानी यहाँ में से जो दिया गया है उसमें से कौन सा जो एक है वो कि जैविक चट्टान है। तो जैविक चट्टान है यानी कि जीवाश्म ईंधन यहाँ में से कौन देखने को मिल रहा है, तो क्या ग्रेनाइट है, तो नहीं, स्लेट है, तो मार्बल है। ये सब तो सब ठोस चीज़ है, ये भी ठोस ही है, लेकिन इसमें सब आग लगेगा क्या, जीवाश्म में आग के
कार्बन की मात्रा या फिर आग की मात्रा उसमें देखने को मिलेगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कोयला। कोयला हमारा क्या है, तो जैविक चट्टान है। ठीक है, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल में गल्फ स्ट्रीम का संदर्भ है ना। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम हम किसको कहते हैं, तो भूगोल में गल्फ स्ट्रीम किसको कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं आपका जाके उष्ण महासागरीय धारा को कहते हैं। यानी कि उष्ण महासागरीय को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर ऊपर में बहता है। ठीक है, यानी कि ये है विषुवत रेखा, तो इस तरह का बहता है ऊपर में गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से देखने को मिलता है हम लोग को, तो ये हम लोग को पूछा गया। तो सिंधु नदी सबसे पहले देखते हैं इंडिया का मैप में अगर हम देखते हैं तो सिंधु नदी कहाँ निकलती है, यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ जाती है, लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। यहीं से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है और यहीं से सतलुज नदी भी निकलती है। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, तो कैलाश श्रृंखला से निकलती है, यानी कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी कौन सी है। भारत और नेपाल दोनों की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपाल में कौन सी नदी बहती है। तो क्या चंबल बहती है, तो हमारा मध्य प्रदेश में बहती है। दामोदर बहती है तो हमारा झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है। गोमती है तो ऊपर उत्तर प्रदेश में बहती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोसी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। सॉरी, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, और दामोदर को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि कोसी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से ही आती है और बंगाल में प्रवेश करती है और काफ़ी बाढ़ लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरबूज के सबसे अच्छी पैदावार किस में होती है। तरबूज का जो खेती अगर हम करना चाहेंगे तो हम सबसे अच्छा जो पैदावार कौन सा प्रकार की मिट्टी में होगा, तो सबसे अच्छा पैदावार किस में होगा, तो बालू वाला मिट्टी में होगा। किस में होगा, तो बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा तरबूज का पैदावार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 1986 में भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा तो था। यानी कि सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1986 ईस्वी में हमारा कहाँ बना था, तो हमारा तमिलनाडु राज्य में बना था। किसमें, तमिलनाडु राज्य में बना था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के जंक्शन में बनता है नीलगिरी, जिस पे का ऊंची चोटी क्या है, उससे दोदा बेटा है। तो इसी को हम लोग यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट आया, इधर से पश्चिमी घाट आया। ठीक है, तो हम जिस जगह मिलन होता है उसी को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। तो उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है पहला, जो कहाँ उसको माना जाता है, तो कर्नाटक राज्य में, सॉरी तमिलनाडु राज्य में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1960 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यानी भारत ऐसा कौन सा फसल है जिसका भी उत्पादन भी सबसे अधिक करता है और उपभोग भी सबसे अधिक करता है। तो कौन सा फसल हो जाएगा, तो हमारा दाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दाल हो जाएगा। जबकि कॉफ़ी में कौन करता है, हमारे चीनी में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है भारत का। ठीक है, दूध में भी गुजरात करता है, असम करता है किसमें, चाय में। धान में किस में करता है, तो पश्चिम बंगाल। धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। इस तरीके का आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सारे के लिए तैयार रहना है। आपको कि तैयारी आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो हम जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काले वन कहाँ पाए जाते हैं। यानी काले वन है उसको कहाँ पाए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। तो काला वन कहाँ पाया जाएगा, तो काले वन चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया और फ्रांस और जर्मनी, तो हमारा कहाँ पाया जाएगा काला वन। इसका फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा जर्मनी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, यानी कि उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो जर्मनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। यानी भारत का सबसे जो पुराना है तेल क्षेत्र है वो कहाँ है, तो सबसे पुराना हम लोग जैसे जानते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जैसे क्रॉस करती है तो एक जगह है जहाँ पे एक द्वीप बना दी है। क्या है, उसको बोलते हैं मांजुली द्वीप, जो कि एक जिला भी है सबसे
इसके बाद इस जगह पे हमारा सबसे बड़ा तेल का कुआं, जो सबसे पुराना तेल का कुआं था मांजुली द्वीप में, जहाँ से हम लोग तेल निकाला करते थे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, यानी कि डिगबोई असम। कहाँ पे? तो डिगबोई असम में है हमारा पुराना तेल का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? यानी कि सोने की जो खान है, इसको नाम का तो क्या नाम जानते हैं? हट्टी। हट्टी कौन सा राज्य में स्थित है? तो हम लोग देखे होंगे, केजीएस मूवी देखे होंगे, केजीएस है ना था, हाँ। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग जो क्या करता था कि कोलार गोल्ड फील्ड, उसी से ना सोना निकाला जा रहा था। तो वही कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो ये हट्टी सोने की खान कहाँ स्थित है बोला गया है। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि किससे था? तो ज्योग्राफी से था। किससे था? ज्योग्राफी से था। यहाँ से आपको झारखंड टेट ज्योग्राफी से अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन जो है, 15-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे आपको 15 मान लीजिए, 15 क्वेश्चन के आसपास में, जिसमें से आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कुछ पढ़ना है। अगर आप कुछ चीज़ नहीं देखेंगे तो हम लोग उसको देख के उसी अनुसार हम लोग उसका आपका क्लास लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें इस एग्ज़ाम के से सीटेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर आप इस एग्ज़ाम से ज्योग्राफी का पीजीटी एग्ज़ाम देना चाहते होंगे, कोई भी, यानी ये हमारे सो के बी एस हो, DSSB हो, BPSC TRE 4.0 हो, या फिर झारखंड पीजीटी हो, सभी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज्योग्राफी का कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आपका ये एग्ज़ाम आपका जो SSC रेलवे में भी आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से इससे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। जो एक्सप्लेनेशन बताएं उसको ध्यान से देखिए, और जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, तब जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका जो सरकारी अफसर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का अंत तक बने रहने के लिए पूनम एकेडमी की ओर से मैं घनश्याम कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।